सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्य के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही मुख्यालय बात करेंगे और आने वाले जो भी समय है उसमें क्या तैयारियां हैं, माने सुप्रीम कोर्ट का क्या डेट हो सकता है, इसके बारे में जरूर परिचर्चा करेंगे। बहुत ही विश्वस्त सूत्रों के आधार पर यह सूचना मिला है कि क्रिसमस और नववर्ष का एक बहुत बढ़िया तोहफा हम सभी को मिलने जा रहा है और 15 जनवरी से पहले माने सुप्रीम कोर्ट का तारीख किसी भी दिन इन छुट्टियों के बाद हो सकता है और वो लिस्टिंग भी जल्दी होगी, क्योंकि ये सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंचों के द्वारा सुनवाई की जाएगी। और इसमें ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बात अधूरी 3, 4, 5 सितंबर को रह गई थी उसका पटाक्षेप, उसका समापन और बढ़िया आदेश अभी जो होने वाली सुनवाई है उसमें हो सकता है। कुछ लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि सहारा इंडिया परिवार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और जो सुनवाई होने जा रहा है शायद 15 जनवरी से पहले ही कोई भी दिन लिस्टिंग में आ सकता है और नए साल पर नई शुभकामनाओं के साथ, नए जोश के साथ हम लोगों को बढ़िया खबर सुनने को, देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो माने सुप्रीम कोर्ट का 3, 4, 5 तारीख का जो सुनवाई हुआ था उसमें जो भी आदेश हुआ था उसका पूरा लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है और कई सारी एफिडेविट के माध्यम से बहुत सारी बातों को और वहां पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर चल रही हलचल, प्रतिक्रिया से कोई भी व्यक्ति विचलित न हो और जो न्याय की अपेक्षा इतने सालों से हम लोगों को थी वो आने वाले नए साल में हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से जो भारतीय न्याय व्यवस्था की जो परिपाटी है कि न्याय भले ही देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सत्य को जताने में होगी। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम लोग बिल्कुल इस विवाद के अंतिम दौर में गुजर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं, जो कि नव वर्ष पर आप सब लोगों को जरूर पता चलेगा। साथियों, आपके दर्द से कौन वाकिफ नहीं है। हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, सहारा से संबंधित बातों को जानता है, वो आपके दर्द को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और हर कोई व्यक्ति ये एहसास कर रहा है कि इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कई तारीखों में इस बात को कहा कि सहारा वाले मामले को लेकर बहुत विलम्ब हो चुका है और आगे विलम्ब नहीं होना चाहिए, मगर कुछ न कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से हो जाते हैं जिससे आपको नई तारीख मिल जाती है। लेकिन अब जो सुनवाई होगी उसमें निर्णायक आदेश जरूर होंगे जिससे आपको राहत मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट जब भी उस सुनवाई को करेगा, सहारा इंडिया परिवार पूरा प्रबंधन उस सुनवाई का इंतजार कर रहा है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आने वाले समय में आप सब लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैं मोटा तौर पर यह जरूर कह सकता हूं कि सहारा इंडिया परिवार के जितने भी सम्मानित निवेशकर्तागण हैं उनका भुगतान निश्चित रूप से पाई का होगा, ब्याज सहित होगा। अभी वर्तमान में जो 50,000 रुपए का अमाउंट का भुगतान की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रिटायर न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी की अध्यक्षता में जो चल रहा है उसमें 50,000 रुपए का भुगतान विदाउट इंटरेस्ट केवल फेस वैल्यू ही दिया जा रहा है। और ये भी आपको याद दिलाना है कि फेस वैल्यू दिलाने के बाद जो भी आपका हिसाब है वो आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट या पासबुक है उसको सरेंडर करने के बाद ही आपको सेटलमेंट के तौर पर दिया जाएगा और निश्चित रूप से मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी समय गुजरा है वो हम सबके लिए बड़ा पीड़ादायक रहा है और आने वाले समय में उन सभी पीड़ाओं का, उन सभी आंसुओं का जरूर भरपाई होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस विवाद को निपटाने में लगा है, क्योंकि उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारे सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान ब्याज सहित पाई के साथ हो और माननीय सारश्री जी के माथे पर लगा हुआ कलंक के भुगतान नहीं किया गया, उस कलंक को धोया जा सके। क्योंकि सारश्री जी एक ऐसी शख्सियत जो युगों में पैदा होता है, आने वाले समय में उनके माथे से लगा हुआ कलंक निश्चित रूप से
दूर होगा, ऐसा पूरा सहारनपुर परिवार के एक-एक कार्यकर्ता को यकीन है। इसलिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कितने लोग उसके बारे में गलत-सलत सोचते हैं या गलत चीज़ें प्रचारित करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी लंबी लड़ाई, भीषण लड़ाई अगर सहारनपुर परिवार लड़ा है, तो सच्चाई की बदौलत लड़ा है। आज अगर सहारनपुर परिवार आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर होता, तो निश्चित रूप से वो कब का सरेंडर कर दिया होता। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसी मुस्तैदी के साथ सहारनपुर परिवार के